बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमरीकी कंपनी एस्ट्रोनॉमर के सीईओ एंडी बायन को उस वक्त शदीद सुबकी का शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब एक कॉन्सर्ट के दौरान बड़ी स्क्रीन पर वो अपनी कंपनी की एचआर हेड के साथ मुआशका लड़ाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। कॉन्सर्ट का ये सीन इंटरनेट पर फौरन वायरल हो गया और साथ में ही सोशल मीडिया के यूजर्स ने इस वाक़े पर कर दी मीम्स की भरमार। अमेरिकी कंपनी के सीईओ एंडी बायन कॉन्सर्ट में अपनी एचआर की हेड के साथ स्क्रीन पर नजर आए। ये मंजर जब वायरल हुआ तो कंपनी की जो साबिक मुलाजमीन हैं उन्होंने खुशियां मनाना शुरू कर दी। साबिक मुलाजमीन ये कहते हैं कि एंडी बायन एक जहरीला और जारहाना रवैये वाला इंसान है। इस तरह से वो बेनकाब हो गया है, नंगा हो गया है, वो खुशी का इजहार कर रहे हैं सब, और साथ ही ये तमाम के तमाम साबिक मुलाजमीन इसे एंजॉय कर रहे हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट ये लिखता है कि एंडी बायन कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट में अपनी एचआर की हेड के साथ बड़ी स्क्रीन पर नजर आया। ये मंजर देखकर कंपनी के जितने साबिक मुलाजमीन हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप्स और चैट चैनल्स पर हंसते हुए नजर आए। एक साबिक मुलाजिम ने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि साबिक मुलाजमीन के मैसेज ग्रुप्स में सब हंस रहे हैं और इसे एंजॉय कर रहे हैं कि एंडी बायन बेनकाब हो गया। अब ये एंडी बायन कौन है और इसकी कंपनी एस्ट्रोनॉमर क्या है? एंडी बायन डाटा कंपनी एस्ट्रोनॉमर का सीईओ है। ये कंपनी डाटा इंजीनियरिंग के शोबे में अपाची एयरफ्लो जैसे ओपन सोर्स टूल्स के इस्तेमाल को आसान बनाने के लिए मशहूर है। एंडी बायन ने कंपनी की तौसी और इसकी सरमायाकारी में नुमाया किरदार अदा किया, यानी कंपनी को ये ऊपर लेकर गया, लेकिन अब इसकी जाती जिंदगी और इसके रवैये पर सवालात उठाए जा रहे हैं, मीम्स बनाई जा रही हैं। ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि एंडी को जहरीला क्यों कहा जाता है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने लिखा है कि एंडी बायन पर कंपनी के अंदर जारहाना और जहरीला माहौल पैदा करने का इल्जाम है। कंपनी के साबिक मुलाजमीन बताते हैं कि एंडी के रवैये के बायस बहुत से लोग नौकरी छोड़ने पर मजबूर हुए और अब उन्हीं साबिक मुलाजमीन के ग्रुप्स में उसकी इस वायरल वीडियो पर खुशियां मनाई जा रही हैं। कोल्ड प्ले का ये जो कॉन्सर्ट था, इसमें स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर एंडी बायन अपनी कंपनी की एचआर हेड के साथ नजर आया, जिसके बाद इस वीडियो ने कंपनी के हलकों में हंगामा बर्पा कर दिया। चूंकि एंडी बायन शादीशुदा है, इसलिए उसका एचआर की हेड के साथ कॉन्सर्ट में इस तरह नजर आना और बाहर कंपनी और उसके अलावा आम जिंदगी में हर जगह सवालात खड़े कर रहा है। जो वीडियो नजर आई उसमें एंडी और उसके साथ ये खातून नजर आए। ये दोनों एक रोमांटिक सीन में नजर आए और उसके बाद दोनों झुक गए, कैमरे की नजरों से ओझल हो गए और इन लोगों ने वहां से भागने में आफियत जानी। लोग उसके बाद शोर मचाते हुए कॉन्सर्ट को एंजॉय करते हुए नजर आए, लेकिन ये दोनों छुप गए। तो एंडी बायन का ये स्कैंडल क्या माने रखता है? अमेरिका में कॉर्पोरेट कल्चर में ऐसे वाकयात अक्सर कंपनीज के माहौल और साख को बुरी तरह से डैमेज करते हैं। एस्ट्रोनॉमर जैसे स्टार्टअप के लिए जहां सरमायाकारों और मार्केट में एतमाद बरकरार रखना जरूरी है, वहीं सीईओ का इस तरह का स्कैंडल आना कंपनी के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। इस वक्त इंटरनेट पर हर तरफ इस वायरल वीडियो की धूम है और सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से तरह तरह की मीम्स बनाई जा रही है। अब तक एंडी बायन और उनकी फैमिली की जानिब से इस वाक़े पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, लेकिन एंडी की जानिब से एक जाली माजरतनामा भी वायरल हो चुका है। इस जाली माजरतनामे में एंडी ने लिखा है, मैं इस लम्हे को तस्लीम करना चाहता हूं जो ऑनलाइन गर्दिश कर रहा है, जिससे मायूसी पैदा हुई है। जो एक मौसीकी और खुशी की रात होनी चाहिए थी, वो एक गहरी जाती गलती में बदल गई, जो एक बहुत ही अवामी सतह पर सामने आई। मैं दिल की गहराइयों से अपनी बीवी से, अपने खानदान से और अपनी कंपनी एस्ट्रोनॉमर की टीम से माजरत चाहता हूं। आप सब मुझसे एक बेहतर साथी, बेहतर बाप और बेहतर रहनुमा होने के मुस्तहिक हैं।
میں وہ شخص نہیں ہوں جو میں بننا چاہتا ہوں اور نہ ہی وہ انداز ہے جس سے میں اس کمپنی کی نمائندگی کرنا چاہتا ہوں جس کی میں نے بنیاد رکھی تھی۔ میں اس وقت غور کر رہا ہوں، فکر کر رہا ہوں، ساتھ ہی میں ذمہ داری قبول کر رہا ہوں اور آگے کیا کرنا ہے اب اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ ذاتی اور پیشہ ورانہ سطح پر میں اس سارے عمل کے دوران رازداری کی درخواست کرتا ہوں، میری پریویسی کو اس وقت ڈیمیج نہ کیا جائے۔ ساتھ ہی میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا تکلیف دہ ہے کہ جو معاملہ نجی ہونا چاہیے تھا وہ بغیر میری اجازت کے عوام کے سامنے آیا۔ میں فنکار اور اداکاروں کی عزت کرتا ہوں، لیکن امید ہے کہ ہم سب اس بات پر سنجیدگی سے غور کریں گے کہ کسی کی زندگی کو تماشا بنانے سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے ایک بار گیت گایا تھا، روشنی تمہیں گھر لے جائے گی، تمہاری ہڈیوں کو گرما دے گی اور میں تمہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا۔ اینڈی رابرٹس۔ ایک یہ جعلی اینڈی رابرٹس کا بیان سامنے آیا ہے۔ دوسرا، ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے۔ اس تصویر میں ایک نوجوان خاتون ہیں، اس نوجوان خاتون کے ساتھ 2 بچے نظر آ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ خوبصورت نوجوان خاتون اینڈی کی وائف ہے اور اینڈی نے اس کو چیٹ کرتے ہوئے اپنی ایچ آر کے ہیڈ کے ساتھ جو کیا، اس ایچ آر ہیڈ کو دیکھیں، ایک بوڑھی عورت ہے، اس بوڑھی عورت کے لیے اس شخص نے، بدبخت نے، اپنی اس خوبصورت بیوی کو، اپنے بچوں کی ماں کو چیٹ کیا ہے۔ وہ تصویر بھی جعلی ہے۔ اس وقت اینڈی بائرن کی فیملی کا موقف ہمارے سامنے نہیں ہے، اینڈی بائرن کا موقف ہمارے سامنے نہیں ہے، اس ایچ آر ہیڈ خاتون کا موقف ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اور ہو کیا رہا ہے؟ وہی جسے ہم کہتے ہیں جتنے منہ اتنی باتیں۔ اور اب یہ معاملہ پوری دنیا میں اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن بنا ہوا ہے۔ ہر ملک میں اپنے اپنے حساب سے اس پر میمز بنائی جا رہی ہیں، اس واقعے کی تصاویر لگائی جا رہی ہیں اور اپنے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کی میمز بنائی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں بھی سیاستدانوں کے حوالے سے اس واقعے کی میمز بنائی جا رہی ہیں اور دنیا بھر میں یہ سلسلہ جاری ہے۔